रब ने ये कैसा तोहफा दिया है, ले लेना वापस कहीं, ना टूट जाए ये बंधन की डोरी, दर्द दिल से जाता नहीं। हाथों में लेके नन्ही परी को कोई नहीं जो अपना कहे। तुम मेरे भांजे के साथ घूमती फिरती हो? आपको इतनी ही बेहतबारी है तो जाके खुद चला लें अपना सैलून। नहीं चलाती मैं घर बैठती हूँ। यही बेहतर है, अब तुम घर में ही बैठोगी। ये मेरे बाबा नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाबा ही है तुम्हारे। ये मेरे बाबा नहीं है और मुझे पहले ही लगता था। मेरे बाबा सरोज खान है। हाथों में लेके नन्ही परी को। शहर, बात सुनो ना। क्या है? तुम्हारे बाबा मिल गए। किधर? गूगल पर। वो प्रोफेसर हैं। वो मर गए। आप ही मैंने खुद देखा है। अच्छा तुम आकर तो देख लो। चलो आप ही चलो ना प्लीज। उठो चलो। चलो आप ही चलो ना। चलो उठो। आज ऐसे सरोज दूसरी बार खत्म हुए। अम्मा कैसे संभले? उसकी तो जैसे हंसी है चली गई है। कुछ नहीं होगा, महल जाएगी। वैसे भी उसका तो ख्याल का ही रिश्ता था ना उससे। ठीक हो जाएगा सब। वो खालिद का फोन आया था, वो कह रहा था कि कब से तुम्हें फोन कर रहा है, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। क्या बात है? जैसा क्यों अपने आप को रो रो के हलकान कर रही? क्या हो गया? क्या बताना चाहती हो तुम? ठीक, क्या औकात कि मैं किसी को कुछ बताऊं माँ? एक धोखे के बाद दूसरा धोखा, धोखे पे धोखा। जिसने जो करना है करे अम्मा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मतलब ये सरोज ही रह गया है अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। उसके मरने के बाद मैंने उसको माफ कर दिया था माँ, सब कुछ माफ कर दिया था मैंने, और अब फिर एक धोखा। चुप करो ना, चुप करो। परेशान कर रही है मुझे भी। अभी मंजूर भाई की कॉल आई थी। आपने तो एक बार जाकर नहीं देखा कि उस ब्यूटी पार्लर में हो क्या रहा है। बस मस्जिद और मस्जिद से घर। अरे मियाँ, ऐसे नहीं होते कारोबार। अरे भाई, वो खवातीन का सैलून है, मकसद है मर्द झांकते हुए अच्छे लगेंगे उसमें। अच्छा, और वो नाई की दुकान? वहां तो मर्द बैठते हैं ना। ये 1000 रुपया दे के गया है। खालिद को भी ना जाने क्या कहा, वो भी हैदराबाद चला गया। खालिद नाम लेके पुकारता है तुम्हें रेशम, हालांकि उसे तुम्हें मुमानी कहना चाहिए। तो कौन सी क़यामत आ गई? अरे क्लाइंट्स के सामने मुमानी थोड़े बोलेगा मुझे। मुंह पे चढ़ा होगा, कह दिया उसने। आप ऐसा करें कि 1 हफ्ता देखें। ऐसे चला तो हो गया कारोबार ठप।
आपके बस की बात नहीं है ये कारोबार करना। मुझे कारोबार के ताने मत दिया करो, जैसे मेरे जाने से 10,000 की कमाई हो जाती। अगर आप चाहते तो हो ही जाती। एक बात बोलूं आपको, आपको मुझ जैसी लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इज्जत रास नहीं आई मोहतरमा तुम्हें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, जो कुछ मेरी भतीजी की जिंदगी में चल रहा है, सोचो अगर तुम्हारे साथ हो। बस तुम्हें तो पैसे गिनने से मतलब है, पैसा हो पैसा। अगर पैसा होता तो आपकी भतीजी भी ऐसे ना रोती। रिश्तों को बातों की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। अगर यही पैसे जो मैंने तुम्हारे सैलून पे लगाए हैं, यही पैसे मैं उस बच्ची के इलाज पे लगा देता तो शिजा की ये हालत ना होती। और हम भूखे मर जाते। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती एहतशाम साहब। मुझे तो ये मन तक समझ नहीं आती कि ये पूरा घर शिजा के पीछे क्यों घूमता है। और वो सनी 24 घंटे घुसा रहता है वहां। अच्छा नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पे इन मां बेटियों ने। और आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें, खालिद बहुत काम का आदमी है। वक्त आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। पता नहीं तुम क्या बनाना चाहती हो। ला हौले वला कुव्वत। शिजा, किधर हो तुम? जहन्नम में। शिजा मुझे बताओ तुम कहां पर हो? कब से घर से निकली हुई हो तुम? घर के बारे में कोई बात नहीं करनी है। शिजा तुम्हें मेरी कसम है, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है मेरी बहन, मुझे बता दो तुम कहां हो। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है उस वक्त। फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। भाभी वैसे आपको शहर की खबर लेनी चाहिए थी। उसके रवैये से शिजा को बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरे भाई साहब मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि खालिद यहाँ नहीं है। अगर खालिद होता तो इस बात के उसने बहुत मजे लेने थे। या अल्लाह मेरी बच्ची की जिंदगी मुश्किल आसान कर दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद मालूम करवाता हूँ उसका। इशू क्या है? कोई इशू नहीं है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। या फिर मिट्टी का तेल लो, या समंदर में छलांग लगाओ, या फिर जहर खाओ और मर जाओ, खुदकुशी कर लो। तुम तो समझदार हो। नहीं हूं मैं समझदार, मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूं। समझदार होती तो यहां होती, इस हाल में होती। सिर्फ उससे मोहब्बत की, मौत का सुना तो माफ कर दिया, अपनी जान से बढ़ के सहर को चाहा। लेकिन क्या मिला मुझे इन 10 सालों में? क्या हासिल किया मैंने? मेरी बच्ची अपने बाप की तस्वीर ले लिए फिरती है, मुझसे सवाल करती है। उसको मेरी फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ से रोश का इंतजार है। बच्ची है वो। खैर तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मेरे पास ही ठहरोगी। हेलो। नहीं, मैं तुम्हारे घर में भी महफूज नहीं हूं। चलती हूँ। मिला? नहीं, उठा ही नहीं रही। सुनिए, खाना लगवाऊं आपके लिए? भाई साहब आप खाना खा लीजिए, रेशम इंतजार कर।
भाभी जब तक शिजा नहीं आएगी मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। अभी नहीं खाऊंगा भाई, अभी नहीं खाना, अभी रख दो ढक के। हेलो, हाँ शिकागो से फोन। हाँ रीम, क्या हाल है बेटा? हाँ ठीक हूँ बेटा। वो मैंने पूछना था कि तुम्हें कुछ सरोज के बारे में पता है क्या? अच्छा, हाँ, वाह वाह। अच्छा, मैं करती हूँ बाद में बात करती हूँ। नहीं कुछ नहीं, वैसे बस मैं करती हूँ। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? भाई साहब एक मिनट, पानी पानी पानी। अरे रेशमा पानी लाओ जल्दी से। हाँ लाओ लाओ लाओ, ये लीजिए पानी पीजिए। भाभी खैरियत तो है? भाई साहब सरोज जिंदा है। क्या? और खुश है, हमारा भी पूछ रहा था। जिंदा है? हमारा ख्याल कैसे आ गया मौसूफ को? बहुत पैसा आ गया, सुना है ज़कात भेजना चाहते हैं हमें, मेरी बेटी को। ना जुल्म किया मेरी बच्ची के साथ, इतनी छोटी उम्र में इतने गम दिए उसे। तो मुझे शिजा की बात भी यकीन आ गया। उसका शक सही था उसका शक। उसे पता चल गया था सेहत के बारे में। उसने इससे जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ किया, वरना आपकी बात भी तो हुई थी उसकी बीवी से, बताया था ना आपने। हाँ। बस तभी से पंजे झाड़ के बैठ गया, छोड़ गया, भाग गया। जलील इंसान, धोखेबाज। भाभी आजकल सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। तो हमारी बच्ची शिजा मासूम थी, समझ नहीं पाई। लेकिन भाभी आपको सरोज का नंबर तो लेना चाहिए था। नहीं भाई साहब, अभी नहीं। पहले मैं अपनी बच्ची को संभाल लूं, उसे काम में कर लूं। अभी नहीं। लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। क्या वक्त हो गया? छोड़ूंगा नहीं उस पर साहब, आप फिक्र ना करें, मैं शिजा को देख कर आता हूं। फोन नहीं उठा रही। क्या कह रही थी शिजा? शिजा क्या कह रही थी? कम ऑन यार, शी इज अ सिक। और तुम कब से उस पागल लड़की की बातों में आने लगी? अगर मैं इतने बरस खामोश रही तो उसका ये मतलब नहीं था कि मैं अंधी भी हूं। लिसन टू मी यार, मेरी बात सुनो। हटो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। उस्मा, मेरी बात तो सुनो। मैंने सोच लिया है, मैं अपने बाबा से जरूर मिलूंगी, चाहे बाबा जितना भी गुस्सा करे। तुम्हें मम्मा से बिल्कुल प्यार नहीं है? मम्मा। हाँ? कैसे मेरा बच्चा? ठीक। बड़ी खामोशी से आके बैठ गए हुजूर। बड़े दगाबाज हैं आप। ना मैं बाहर जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। क्यों है मुझ पे ये सारी पाबंदियां? सिर्फ इसलिए कि खालिद ने मुझे ममानी कहकर नहीं बुलाया। और आपको सारे गुनाह माफ है। क्या मैंने क्या किया है? मेरे सीने में भी दिल है। मेरा भी जी चाहता है कि आप आए, मेरे साथ बैठे, बातें करें, हम खाना खाएं
लेकिन आपको तो अपनी भाभी से खुसर खुसर से फुर्सत नहीं मिलती, और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया आपने। अंधे तो आप थे ही, लगता है अब बहरे भी हो गए हैं। काश मैं बहरा हो जाता। भाभी की तरफ खाना इसलिए खाया था कि वो नरम लौकी बनाती है, और आप खाती है गाय का गोश्त। और उस खुसर खुसर का हिसाब? वो वजाहत देना जरूरी नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? किसी का राज यूं अफशा नहीं करते, और वो तो मेरे भाई की बेवा है। जब तक साबित नहीं हो जाता किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे अपने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। यकीनन कोई ना कोई बात तो जरूर है। ये शीजा बेगम की ही मुसीबत होगी, यहां से वहां चुहिया की तरह दौड़ रही है। मम्मा घर कब जाएंगे? बेटा जब बाबा लेने आएंगे तब। आप क्या रोई थी? नहीं, मैं क्यों रहूंगी? आप ठीक हो, खुश हो, तो मुझे और क्या चाहिए? ये क्या तरीका है? हाँ, सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा छोड़ दे, परेशान होने की क्या जरूरत है? परवाह की करते हैं जिनको हमारी परवाह हो। अरे कैसे परवाह ना करूं? सुबह भी आधा टोस्ट खा के गई है, ये भूख लगी होगी। चलो चलो, मैंने कहा उठो, उठो ना, उठो। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएगी तो कुछ नहीं होगा। आप ही बाकी का खाना ऑस्ट्रेलिया में खाएंगी। हमने तो पूरी फिल्म देखी थी ऑस्ट्रेलिया पर, जहाँ आप ही के पापा पढ़ाते हैं, वो भी जगह देखी थी हमने। चुपचाप खाना खाओ, बिल्कुल खामोशी से, समझ आ गई? चलो उठो, उठो, मैं कह रही हूँ, उठो ना। बात हो गई। जरा सोचिए भाई साहब, मेरे भाई की बेटी हमें खबर दे रही है कि सरोश एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, खूब कमा रहा है, खानदान से दोबारा राब्ता करना चाहता है। सुना है कि बीवी भी नहीं और एक अच्छी बीवी की तलाश में। आपको याद है, ये वही सरोश है जिसे कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता, जिसकी खातिर मेरी बच्ची ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये वही सरोश है जो आज सबकी आंख का तारा बना। पैसा आ गया होगा पास। अरे आग लगानी है ऐसे पैसे को भाई साहब। इस मनहूस ने अपनी बच्ची को मुड़कर देखा भी नहीं। मेरी शिजा ने कितना रोका उसे, कितनी बार कहा कि मैं कमा लूंगी, मत जाओ मुझे छोड़कर, लेकिन भाग गया वो सब कुछ छोड़ और भेजती तरह। तुम अपनी तबीयत तो खराब नहीं करो ना भाभी। सोचिए जरा, अगर ये सहर ना होती तो भला वो शादी करती खालिद से। काश मैं तो मर ही जाती सब कुछ देखने से पहले। मेरी शिजा को हर वक्त उसी का ख्याल रहा। उसने अपना आप बर्बाद कर दिया सहर के लिए, और वो मनहूस वहां ऐश करता रहा। नानी सच सच बताए, क्या पापा जानते हैं कि मैं हूँ? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तू है या नहीं है? पढ़ता है नानी, पढ़ता है, बताए ना। बेटा मैंने तुम्हारे बाबा को फोन किया तो
तुम्हारे बाबा की दूसरी बीवी ने बताया कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे बाबा ने एक्सीडेंट का बहाना बनाया। खैर बेटा, तुम्हारे जो बाबा है ना, वो एक गैर जिम्मेदार इंसान, जिनको किसी की परवाह नहीं। और अगर वो जिम्मेदार होते ना तो वो आज तुम्हारे पास होते, तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे मैं सरोज बात कर रहा हूँ। पहचाना नहीं तुम्हें? हाथों में लेके नन्ही परी को। जवाब मिल गया। ब्लॉक मतलब कहानी खत्म। मुझे ऐसे बाबा नहीं चाहिए जिन्होंने मेरी मामा को चीट करा। अब वो तुमसे कैसे बात करेंगे? बात ही नहीं करनी तो अब खेल खत्म। हाँ उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, बेहतर हो रहा है। कहाँ जा रही हो तुम? अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें ड्रामे कर रहे हो सिर्फ। इधर तुम जाती हो उधर बुखार तेज हो जाता है। पास रहो ना, कंट्रोल रहेगा। बहुत बड़े ड्रामे हो। तुमसे बड़ा ड्रामा नहीं है। क्या? नहीं जा सकती तुम। क्या तुम मुझे सच में बहुत चाहते हो? कितना? जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही मैं तुमसे करता हूँ। चीटर्स कभी सीधा जवाब नहीं देते। ये इश्क होता ही टेढ़ा है, सीधा तो होता ही नहीं है। ये आशिक के अंदर ग्रो करता है, फिर चाहे मौत हो या जिंदगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब रहे ना रहे, यू नो, लेकिन एक बात जरूर रहेगी। क्या? ये एहसास। मामा, मामा, मामा सुन तो ले। अब अगर वो वापस भी आए तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैंने रानी की सारी बातें सुन ली थी। माफ कर देना प्लीज। मामा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना सरोज खान ना खालिद अंकल, सिर्फ आप करती है। हाथों में लेके नन्ही परी को, कोई नहीं जो अपना कहे। किसको सुनाए ये दर्द अपना, पल पल
तड़प के मन जो सही। हेलो हेलो रीम, सरोज बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तुम ठीक तो हो? इतनी सुबह सुबह मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस किए यार। खैर एनीवेज मैं सिडनी आ रही हूँ। हाँ हाँ आ जाना, बट तुम्हें पता है सहर मेरी बेटी है। कैसे छुपा लिया तुम लोगों ने? तुम लोगों में इंसानियत नहीं है? मुझे शीजा से बात करनी है, उसका नंबर दो मुझे। कहाँ है वो? मगर क्यों? कहा ना इमरजेंसी है। मगर अब उसकी शादी हो चुकी है, समझ आई तुम्हें? मुझे से शादी नहीं करनी, बात करनी है। कैसी फजूल बात कर रही हो तुम? कहाँ है वो? अच्छा चलो मैं नंबर भेजती हूँ, ठीक है? हाँ भेजो, जल्दी भेजो। हाँ भेज रही। हेलो 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 शिजा, शिजा मैं सरोज बात कर रहा हूँ। पहचाना नहीं तुमने? शिजा सहर कौन है? मेरी बेटी है ना। शिजा मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। आइंदा यहाँ फोन ना करना, समझ आइए तुम्हें? शिजा मेरी बात सुनो। क्या हुआ शिजा? किसका फोन था? तुमने तार भी निकाल दी? खैरियत तो है? किसका फोन था? कुछ बताओ तो सही मुझे। सरोज का, सहर का पूछा था। सरोज का? उसने कैसे फोन कर लिया? वहां का किसी ने भी उसका फोन उठाया ना, किसी ने भी अंदर उसका फोन उठाया। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सहर मेरी बेटी है और उसका कोई हक नहीं है उसके ऊपर, समझ गए आप? संभालो मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बच्ची है सहर,
उसे कोई नहीं ले जा सकता, तुम फिक्र ना करो। ऐसे फोन कर लिया उसने माँ, किस हक से? उसे भी मेरी बेटी है ना। हाँ बिल्कुल, तुम क्यों फिक्र कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, उसे कोई नहीं लेके जा सकता, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई भी लेके जाएगा उसको, बेटी है वो। मामा, क्या हुआ सहर? मामा सुई टूट गई, मेरे पेट में नहीं जा रही थी। माँ तो मुझे क्यों नहीं बुलाया बेटा? क्यों तकलीफ लेती हो हर वक्त? मामा आप सो रही थी, अगर मैं बढ़ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। सब ये सहर, ऐसे नहीं कहो मेरी जान, तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो तुम। मामा आज अब मुझे कोई सुई नहीं लगा है, आज बस मेरे पास रहे। चल नहीं लगाती कुछ, ठीक है? अब तुम पानी पी लो, हाँ थोड़ा सा पानी। बेटा बेटा मामा क्या देख रही है? आपकी आंखें और खुशबू बिल्कुल अपने बाबा जैसे। लेकिन आप तो उससे नफरत करती है ना। पर तुमसे तो बहुत मोहब्बत करती हूँ ना। अब सच बताए, अब क्या मेरे बाबा से बहुत नफरत करती है? सोचो सर, मैं तो बहुत बहुत पसंद करती हूँ। आज मत जाओ, स्कूल की तैयारी कर। छुट्टी है आज। फिर भी तैयारी तो करनी होती है ना। फिर भी क्या मतलब, अब हमारी नई नई शादी हुई है और तुम हर बात पे टेढ़ी हो जाती हो, जिद करती हो, क्यों? काफी बेवफा और धोखेबाज से लगते हो। नहीं, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। कसम से, अगर झूठ बोलूं तो मर जाऊं बस। सच्चों की शक्ल ऐसी नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ बेटा, जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। बच्चों के जहन बहुत मासूम होते हैं, नापुख्ता होते हैं। जैसे अगर शीशे पे बाल आ जाए तो आसानी से जाता नहीं, वैसे ही ये सब हालात उनके जहनों के लिए, उनकी नफ्सियात के लिए ठीक नहीं है बेटा। अरे उनके तो
हंसने खेलने के दिन है। तुम्हारी बच्चियां बहुत जल्द अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई। रिश्तों पर क्या, उन्हें तो जिंदगी से इतबार उठ गया है। मैं जानती हूँ कि खालिद पे तुम्हारा कोई बस नहीं, लेकिन घर का मर्द तो वही है ना। और बेटा, अगर बच्चे माँ बाप में मोहब्बत ना देखें तो जीते जी यतीम हो जाते हैं। माँ से भी बड़ा कोई घर है इस रूए ज़मीन पर? खुदा के घर के पास नहीं ना। आपने तो मुझे वो घर दे दिया अम्मा, पर मैं नहीं दे सकी ना, है ना? अच्छा, ऐसा मत सोचो, चलो नाश्ता करो। हाथों में लेके नन्ही परी को, हाथों में लेके नन्ही परी को, कोई नहीं जो अपना कहे, किसको सुनाए ये दर्द अपना, पल पल तड़प के मन जो सहे। सर आप वापस कब आएंगे? पता नहीं, बस दुआ करना तुम। दो दिन से वही कपड़े पहने हुए हैं। घर भी जाते हो या? आपको ख्याल आ गया घर का? मैं हाल पूछ रही हूँ, तुम ताने दे रहे हो। क्या चल रहा है इस घर में? हाँ, तो सामान शिफ्ट कर देते हैं, तुम माँ बेटी इधर ही शिफ्ट हो जाओ। जरूरी नहीं है कि मेरा गुस्सा तुम बच्चों पे उतारो। आज वैसे घर जा रहे हैं ना। और वो मैडम शहर कहाँ रहेंगी? इधर के ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मैं एक बात बताऊं, इंसान को जितनी जल्दी अपनी औकात समझ में आ जाए ना, उतना बेहतर। वो अपने बाप से राब्ता करना चाहती है तो करने दो, तुम्हें क्या मसला? ये वक्त इन बातों का नहीं है खालिद। मैं उसकी जगह होता ना तो अपनी बेटी को। सहर सिर्फ मेरी बेटी है, मेरे लिए वो मर चुका है। तो सहर के लिए? उसके लिए। माँ बेटी और नानी को औकात समझ में आ। हाथों में लेके नन्ही परी को, कोई नहीं जो अपना कहे, किसको सुनाए ये दर्द अपना, पल पल तड़प के मन जो सहे। रब ने ये कैसा तोहफा दिया है, ले लेना वापस कहीं, ना टूट जाए ये बंधन की डोरी, दिल से जाता नहीं।